हेलो दोस्तों, मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस एग्जाम वाराणसी में। आज हम आपके सामने डाइस यानी पासा संबंधित क्वेश्चन को लेकर आए हैं। दोस्त आज हम एक ही वीडियो में फुल कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। दोस्त पासा में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, रेलवे हो में किसी सवाल एक से पासा पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, हम पहले चलते हैं, कुछ बेसिक देख लेते हैं पासा, फिर उसके बाद देखेंगे आसानी पूर्वक हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आपके स्क्रीन पर पहला आया, देखिए इसको देखिए। साधारण पासा होता है दोस्त और मानक पासा होता है। साधारण पासा में क्या होता है दोस्त, देख लीजिए 4 और 3 बराबर 7, यानी एक निकटवर्ती सतह को। साधारण पासा का मतलब होता है निकटवर्ती। दोस्त किसी भी साधारण पासा में आप देखेंगे निकटवर्ती अंकों का योग 7 होगा तो वो आपका साधारण पासा होगा। यदि निकटवर्ती अंकों का योग 7 नहीं है तो आपका वह मानक पासा होगा। देख लीजिए एक बार मानक पासा में क्या है। मानक पासा 1 है, यहाँ पर 2 है, फिर 3 है। ठीक है दोस्त, और यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है। क्या किसी अंकों को जोड़ने पर 7 हो रहा है आपका? देख लीजिए 1 और 3 को जोड़ेंगे क्या 7 होगा? नहीं। 1 और 2 को जोड़ेंगे क्या 7 होगा? नहीं। इसमें देख लीजिए 3 और 2 को जोड़ेंगे तो होगा? नहीं होगा। तो इसी तरह 5 और 4 को जोड़ेंगे 7 होगा? नहीं होगा। 4 और 6 को जोड़ेंगे 7 होगा? नहीं होगा। 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 होगा? नहीं होगा। तो आपका मानक पासा होगा। ठीक है दोस्त, मानक पासा में आपको पहचान करने की यही ट्रिक है कि आपके विपरीत अंकों का योग 7 होता है मानक पासा में, न कि निकटवर्ती अंकों का योग 7 नहीं होता है। ठीक है दोस्त, यदि निकटवर्ती अंकों का योग 7 है तो वो आपका साधारण पासा यानी आपका जनरल डाइस जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है दोस्त, यदि आपको पासे के ऊपर जितने भी अंक दिखाई दे रहे हैं किसी 2 अंक को जोड़ने पर, सीधा दोस्त सुन लीजिए, आपको इस पासे पर दिखाई दे रहे हैं अंक। ठीक है दोस्त, जितने 3 अंक दिखाई दे रहे हैं, तीनों में से कोई अंक 2 अंक जोड़ने पर यदि वह 7 हो जाता है तो आपका साधारण पासा होगा। ठीक है, जैसे देखिए 1 और 6 जोड़ेंगे आपका 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसी तरह हम पहचानेंगे। आपको जितने डाइस पर जितने अंक दिख रहे हैं उस अंकों में से 2 अंक आप जोड़िए, यदि 7 होता है तो साधारण पासा, यदि 7 नहीं होता है तो आपका मानक पासा होगा। ठीक है दोस्त, आप देख लीजिए जैसे इसमें पूछता है क्वेश्चन साधारण पासा में, आप पूछ दिया कि 3 का विपरीत कौन है, 2 का विपरीत कौन है, 4 का विपरीत कौन है, तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए आप 3 का विपरीत पूछेगा तो इसमें कैसे निकालेंगे 3 का विपरीत। अब देखिए 3 यद्य है, 3 हमने लिख दिया। अब 3 का विपरीत आपको तो पता नहीं चलेगा कौन है, इसलिए हम सबसे पहले देखेंगे। ठीक है दोस्त, 3 यहाँ पर है ना आपका, तो आप देखेंगे इस पासे के अंतर्गत कौन कौन सा अंक आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इस पासे के अंतर्गत आपको कौन कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा है दोस्त, तो आप देख सकते हैं कि 1 आपको इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, और 2 नहीं दिखाई दे रहा है, और 3 6 नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, 1 2 और 6। इसी तरह अब देखिए 1 का पूछता तो 1 इसमें है, 1 इसमें है, तो इसमें कौन कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा है आपका? 3 नहीं दिखाई दे रहा है, 4 नहीं और 5 नहीं। इस पासे में जिस पासे में पूछेगा उसी पासे में आपको दिखना है, ये नहीं कि दोनों में देखने लगे। ठीक है दोस्त, इसी तरह 6 में देख लीजिए 6 आपका, तो यहाँ देखिए आपका 6 है, 6 यहाँ पर लिखा है दोस्त। तो आप 6 को कि इसमें देखेंगे कौन कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा है, तो 3 4 5 नहीं दिखाई दे रहा है, ये सब विपरीत होंगे। ठीक है दोस्त, आगे हम क्वेश्चन में और आसानी पूर्वक हल करेंगे और आपको समझ में आएगा अच्छे से। बस वीडियो के लास्ट तक दोस्त बने रहे। आज के बाद कभी भी पासे से संबंधित क्वेश्चन आपसे छूटेगा ही नहीं दोस्त, बस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। ठीक है दोस्त, मानक पासा देख लेते हैं, थोड़ा सा और जान लेते हैं। मानक पासा में अगर विपरीत पूछे तो दोस्त आप याद रखिएगा, मानक पासा में विपरीत हमेशा 7 होता है। ठीक है दोस्त, विपरीत हमेशा 7 होता है, क्योंकि एक से 1 का विपरीत अगर पूछे आपसे तो ये जानिए 2 अंकों का योग 7 होता है। विपरीत अंकों का योग हमेशा मानक पासा में अंकों का योग 7 होता है। ठीक है, तो आप हमेशा ऐसे निकाल लीजिएगा, जैसे 1 का विपरीत पूछे तो 1 प्लस आपको 1 अंक नहीं पता है और बराबर 7 होता है। अब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 1 में 7 में से 1 घटा देंगे। ठीक है दोस्त,
तो निकल जाएगा। जिस अंक का पूछे दोस्त मानक पासा में आपसे जिस अंक का विपरीत पूछे 7 में से उतना अंक घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्त, मानक पासा में आपसे मान लीजिए 3 का पूछ रहा है, ठीक, तो आप 7 में से घटा दीजिए, जितना बचेगा वो विपरीत हो जाएगा। मानक पासा का एक ही नियम याद रखिए दोस्त, 7 में से आपको घटाना है, जो भी अंक का पूछे 7 में से आप उस अंक को घटा दीजिए, जितना बचा आपका वो विपरीत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्त, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है, अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। सबसे पहले हम हल करने से पहले इसको चेक करेंगे, ये कौन सा पासा है, साधारण पासा है या मानक पासा है। ठीक है, यदि हमारे पास ये निकटवर्ती सतह दिख रहे हैं, क्योंकि जो हमें सतह दिखेगा वो एक दूसरे के निकटवर्ती सतह होते हैं, क्योंकि विपरीत सतह तो हम देख नहीं सकते। तो निकटवर्ती सतह का अंकों का योग यदि 7 हो गया तो वह साधारण पासा होगा। ठीक है दोस्त, यदि निकटवर्ती अंकों का योग 7 नहीं है तो मानक पासा होगा। तो पहले आप देखते हैं, 2 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 2 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 हो गया। तो यानी 7 हो गया, तो ये कौन सा पासा हो गया आपका, साधारण पासा। ये आपका साधारण पासा हो गया। ठीक है दोस्त, साधारण, क्योंकि इन निकटवर्ती अंकों का योग 7 है। ठीक है, तो अब 2 का विपरीत अब पूछ रहा है। आप 2 का विपरीत कैसे बताएंगे दोस्त। अब इसमें कौन कौन सा अंक आपका नहीं दिख रहा है, देखिए कौन कौन सा नहीं दिख रहा है आपको। 1 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा है। ठीक है, आपका ये सब हो गया आंसर, 1 4 6। ठीक है दोस्त, आंसर हो गया, क्योंकि यही 3 अंक है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम ये साधारण पासा है, इसलिए 1 4 6। ठीक है दोस्त, साधारण पासा हमने पहचान करने का बता दिया है ट्रिक। अगर यदि आपको नहीं समझ में आया दोस्त तो थोड़ा सा पीछे जाकर फिर से समझ लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्त समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है, अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब देखिए दोस्त, 4 के अंक को पूछ रहा है। अब चेक करेंगे ये कौन सा पासा है, साधारण पासा है या मानक पासा है। तो हम बताए हैं दोस्त आपको चेक करने का तरीका, जो अंक हमें दिख रहा है स्क्रीन पर, इसमें से कौन कौन अंक दिख रहा है, 1 4 5। इन 2 अंकों का योग यदि 7 हो जाए, किसी 2 अंकों का योग 7 हो जाए तो वह साधारण पासा होगा। यदि 7 नहीं होता है तो मानक पासा होता है। ठीक है, अब किसी 2 अंक को जोड़िए, देखिए आपका 7 होता है। 1 4 जोड़ने पर 7 होगा नहीं, 1 5 जोड़ने पर 7 होगा नहीं, 4 5 जोड़ने पर 7 होगा नहीं। तो ये कौन सा पासा हो गया, मानक पासा हो गया। ठीक है, यदि 7 हो जाता तो आपका साधारण पासा हो जाता। ठीक है, तो आपका ये मानक पासा हो गया। ठीक, तो ये मानक पासा है। तो मानक पासा का क्या नियम है दोस्त, अंकों का योग अंकों के विपरीत, ठीक है, 7 होता है। तो हमने ये आपसे पहले बताया है कि यदि मानक पासा है तो जिस अंक का विपरीत पूछे उस अंक को 7 में से आप घटा दीजिए। ठीक है, आपका एक ही सूत्र है, आपको 7 में से सिर्फ घटाना है। यदि देख लीजिए, एक बार देखिए दोस्त कि मानक पासा है, बस 7 में से 4 को घटा दीजिए और कुछ नहीं करना है। 7 में से आप 4 को घटाइए, क्या बचेगा, 3। आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आ गया। देखिए दोस्त, इसमें यदि आपको अब 2 पासा दिया जाए तो आप क्या करेंगे। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी हुई है, अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब देखिए दोस्त, इसमें हम सबसे पहले 2 स्थिति दी है, तो इसमें हम देखेंगे 2 स्थितियों में दोनों में कोई अंक कॉमन है। यदि है तो ठीक है, नहीं तो हम चेक करेंगे ये कौन सा पासा है। देखिए, पहले पासा में 1 3 5, दूसरे पासा में 2 6 और 4 है। तो क्या कोई कॉमन है, नहीं, कोई कॉमन नहीं है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे 2, हमसे पूछ रहा है 2, तो 2 किस पासा में है, 2 आपका दूसरा पासा में है। ठीक है, अब चेक करेंगे कौन सा पासा है। सबसे पहले इसे चेक करना होगा तभी हम बता पाएंगे। तो हम चेक करते हैं। अब 2 अंक पासा के 2 अंक हम जोड़ेंगे,
यदि 7 होता है तो साधारण पासा, 7 नहीं होता है तो मानक पासा। तो आप जोड़िए किसी अंक को। यदि आपका 7 आता है, देखिए 2 6 जोड़ने पर 7 आएगा, नहीं 8 आता है। 4 6 जोड़ने पर 7 आएगा, नहीं 10 होता है। 4 2 जोड़ने पर 7 आएगा, नहीं 6 होता है। तो ये आपका कौन सा पासा हो गया? मानक पासा हो गया। यदि ये मानक पासा है और आपसे विपरीत पूछ रहा है तो 7 में से उस अंक को घटा दीजिए जिस अंक का पूछ रहा है। तो 2 अंक का पूछ रहा है तो 2 घटा दीजिए 7 में से, आपका कितना बचा? 5। आंसर कितना हो गया? 5। ठीक है, विपरीत आपको 5 हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखते हैं। नीचे एक पासे की 2 स्थिति दी हुई है। अंक 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? देखिए दोस्त, अब 3 के पूछ रहा है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसमें आपको चेक करना है कोई अंक कॉमन है या नहीं। यदि कॉमन ना रहे तो आप चेक करिए पासा को। यदि कॉमन है तो बस इस ट्रिक से कर लीजिए जो मैं बता रहा हूँ अभी। देखिए इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो सबसे पहले 1 हम लिख लेंगे और इसको क्लॉक वाइज घुमाएंगे। ठीक है दोस्त, क्लॉक वाइज। तो इसके बाद क्या आएगा? 5। फिर इसके बाद क्या आएगा? 3। ठीक है दोस्त, अब इसको भी क्लॉक वाइज हम घुमाएंगे। तो 1 पहले लिख लीजिए, फिर आएगा 4 आपका, फिर आएगा 2। तो 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक हो गया दोस्त? आप देख लीजिए यहाँ पर 2। ठीक है, आपका 2 हो गया आंसर। ठीक है दोस्त, 2। क्योंकि बस आपको जो सेम रहे वहाँ से आप लिख कर क्लॉक वाइज घुमा दीजिए, आपको आ जाएगा निकल कर। उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको समझ में आएगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नीचे एक पासे की 2 स्थिति दी हुई है। ठीक, अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? देखिए दोस्त, यहाँ पर अब देख लीजिए, यहाँ पर 2 अंक समान। ठीक है, देखिए 3 है, ठीक 3 है, 4 है, 4 है, समान है दोस्त। तो पहले समान वाले अंकों को ही हम लिखेंगे। ठीक है, ये ना यहाँ पर देखिए 2 अंक समान है तो आप समान वाले अंकों को पहले लिखिए। यानी यहाँ से देखिए पहले 4 लिख लीजिए। ठीक, 4 लिखने के बाद आपको क्या लिखेंगे? 3, क्योंकि क्लॉक वाइज घूमना है दोस्त। क्लॉक वाइज घूमेंगे 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर यहाँ से 4 लिखिए। ठीक है, फिर यहाँ आप देखिए 3 है तो 3 लिखेंगे, इसको भी क्लॉक वाइज घुमाएंगे ना। फिर उसके बाद 2, तो आपके 2 के विपरीत सतह कौन सा है दोस्त? 2 के विपरीत सतह 5 आ गया। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पर। आपके स्क्रीन पर देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है। नीचे एक पासे की 3 स्थिति दी हुई है। अब देखिए दोस्त 3 आ जाए तो क्या करते हैं हम? ठीक है, दी हुई है अंक 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? तो हम देखेंगे इसमें 3 पूछ रहा है, किस अंक में 3 पहले है। ठीक है, 3 इसमें है और इसमें है। आप देखेंगे उस पासे में कि मैच कौन कौन सा कर रहा है। देखिए इसमें 3 कर रहा है, इसमें 3 कर रहा है। 3 के विपरीत पूछ रहा है तो 3 तो होगा नहीं। ठीक है, तो हम इस अंक को नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि 3 के विपरीत 3 तो होगा नहीं, आप जान रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे इस पासे को, सिर्फ 2 पासे को। ठीक है, इस 2 पासे में देखेंगे तो इसमें हम देख रहे हैं कि कोई अंक मैच कर रहा है। ठीक है दोस्त, तो इसमें कोई अंक नहीं मैच कर रहा है। इस मैच में इसमें कोई अंक नहीं कर रहा है, तो हम इस पासे को, पहले पासे को छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि दूसरे पासे में तो कोई मैच नहीं कर रहा है। तो अब देखते हैं तीसरे और दूसरे पासे को। तीसरा पासा और दूसरा पासा, दूसरा और तीसरा में देखिए कोई अंक मैच कर रहा है। हाँ दोस्तों, कर रहा है। आपको कहेंगे 5 कर रहा है, इसमें 5 है, इसमें 5 है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? 5 लिखिए और इसको क्लॉक वाइज घुमाइए। आप क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो आपका आएगा 4, फिर आएगा 2। ठीक है, फिर यहाँ से 5 यहाँ लिख लीजिए पहले। ठीक है, फिर उसके बाद कहिए 3, क्लॉक वाइज घुमाइए दोस्त। ठीक, उसके बाद 1। तो आपका आंसर क्या आ गया दोस्त? 3 के विपरीत कौन सा अंक आ गया? 4। ठीक है, देखिए दोस्त आपका 4 आ गया। ठीक है, यही आंसर हो गया। ठीक, उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्त। उस पर और अच्छी सी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा दोस्त। चलिए
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नीचे एक पासे की 3 स्थिति दी हुई है। अंक 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है दोस्त, 3 के अंक पर पूछ रहा है दोस्त। अब देखिए थोड़ा सा पहले हम आपको इसी पर अच्छे से और बता दें, समझ में आ जाए। 3 के विपरीत दोस्त 3 तो होगा नहीं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखेंगे इसमें। सबसे पहले देखिए तो 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसमें हम इस पहले पासे में और दूसरे पासे में देखते हैं। 3 लिख लीजिए, ठीक, फिर 1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए क्लॉकवाइज घुमाने पर ऐसे दोस्त। ठीक, इसी तरह यहाँ घुमाइए। तो 3 यहाँ लिख लेंगे, फिर 5 आएगा। ठीक है दोस्त, फिर 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह इसको भी क्लॉकवाइज घुमाइए तो आप देखेंगे 3 इसका भी रहेगा तो 2 आएगा, फिर 4 आएगा। ठीक है दोस्त, इसी तरह आप लिख लेंगे। लेकिन 3 के विपरीत 3 तो होगा नहीं। तो दोस्त इसमें आप ध्यान से देखिए, कोई अंक आपसे 3 दिया रहे, 3 दिया रहेगा तो ज़रूर एक अंक वो आपको छूट जाएगा। तो इसमें देखिए कौन सा अंक आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप तीनों पासा में ध्यान से देखेंगे तो आपको 6 नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्त, तो 6 नहीं दिखाई दे रहा है। जो अंक आपको दिखाई नहीं देगा वही अंक आपका विपरीत अंक होगा। ठीक है दोस्त, तो कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा है आपको, 6 नहीं दिखाई दे रहा है, तो 3 के विपरीत कौन सा अंक हो गया, 6। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको समझ में आएगा। यदि आपको नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि दोस्त आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके दोस्त, धन्यवाद दोस्त।